द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और देवकी के पति वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। मेरे पति को मत मारो, उन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। कुछ दिनों बाद उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। वसुदेव ने भगवान की बात मान ली और भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को शोक में रहकर कारागृह से निकल पड़े। और क्या हुआ देखो, और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। बच्चा पैदा हुआ है, यह बात सुनते ही कंस ने उस बच्चे को अपने पास लाने की अनुमति दी। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला
तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस तरह से कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। कृष्ण का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन को हम जन्माष्टमी कहते हैं और बड़ी ही धूमधाम से इस दिन को, इस त्यौहार को बनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण विष्णु के 10वें अवतार थे जो द्वापर युग के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। इसलिए कृष्ण जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उसे जन्माष्टमी कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हाँ, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।